वो इमाम जो तकरीबन 34-35 बरस की ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। 18 से 20 साल की उम्र मदीने में बसर की। अगर हम इस इमाम के तारुफ़ के सिलसिले में गुफ्तगू करें तो ये वो इमाम है कि जिसका नाम है अली, लेकिन हम क्योंकि आम तौर पे अलक़ाबात से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, लिहाजा अलक़ाबात की निस्बत जो है हमारा इल्म ज़्यादा है। इमाम 11वें इमाम, 10वें इमाम, 8वें इमाम कौन से हैं तो हम आम तौर पे उनके अलक़ाब ज़िक्र करते हैं। आइम्मा मासूमीन में 4 अली हैं और चौथे अली की आज शब शहादत है। और अगर कुनियत के एतबार से देखा जाए तो 4 इमाम हैं जिनकी कुनियत भी अबुल हसन। मौला कायनात की कुनियत और नाम वही नाम है जो 10वें इमाम का नाम है, वही कुनियत है जो 10वें इमाम की कुनियत है। चौथे इमाम का नाम अली है लेकिन कुनियत अबुल हसन नहीं है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का नाम भी अली है और कुनियत भी अली है, अबुल हसन। इसी तरह इमाम मूसा काज़िम का नाम अली नहीं है लेकिन कुनियत अबुल हसन है। 4 कुनियत, 4 मासूम एक ही नाम के हैं। 4 मासूम ऐसे हैं जिनकी कुनियत एक ही है। 4 इमामों की कुनियत अबुल हसन है। लिहाजा पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो तारीख़ में 10वें इमाम को कहा जाता है अबुल हसन सालिस, तीसरा अबुल हसन। यानी मौला कायनात के बाद गिनती शुरू होती है इमाम रज़ा, इमाम काज़िम और इमाम हादी, इमाम नकी अलैहिस्सलाम। आपके अलक़ाब आपकी अज़मत को बयान करते हैं। बहुत सारे अलक़ाब हैं लेकिन 2 लक़ब जो आपके मशहूर तरीन लक़ब हैं, एक है नकी और एक है हादी। यकीनन अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ हादी है, लिहाजा उम्र की कोई कैद नहीं है। तारीख़ इमामत के अंदर दूसरा इमाम जो कमसिनी में मनसब इमामत पर फाइज हो रहे हैं वो आपके ये 10वें इमाम हैं। इनसे पहले इनके वालिद इमाम तकी इमाम जवाद अलैहिस्सलाम थे और फिर आपके बाद दूसरा कमसिन इमाम। अगर दिक्कत की जाए तो ऐसा लगता है जैसे परवरदिगार आलम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए एक ज़मीना हमवार कर रहा है कि सिन का ताल्लुक़ इमामत से नहीं है। लिहाजा 7 साल की सिन, 8 साल की सिन में अगर तुम अल्लाह की जानिब से किसी को मकाम इमामत पर देखो तो ताज्जुब मत करना, क्योंकि परवरदिगार आलम इस चीज़ पर कुदरत रखता है कि वो गहवारे के अंदर भी अपना नबी बनाकर किसी को भेज दे। तो कमसनी के अंदर, कमसनी के एतबार से ये दूसरा इमाम और मक्के के अंदर, मदीने के अंदर लोगों के दिलों पर हुकूमत करने वाला इमाम। 18 से 20 साल सिन है और इस सिन में मदीने के अंदर कैफियत यह है कि लोगों के दिलों में इमाम की मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि वहाँ का वाली मुतवक्किल को ख़त लिख कर ही कहता है कि अगर इनके गिर्द घेरा तंग नहीं किया गया, अगर इन पे सख्तियाँ ना की गई तो मुमकिन है कि ये हुकूमत आपसे छिन जाए। लिहाजा तारीख़ कहती है कि बज़ाहिर हमदर्दी है, बज़ाहिर हमदर्दी है, लेकिन 300 अफराद का लश्कर एक 18 साल के जवान को लेने के लिए मदीने आ रहा है। एक सलवात पढ़ेंगे।
बज़ाहिर हमदर्दी दिखा रहा है मुतवक्किल कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपके चाहने वाले हैं, आप हमारे करीब आइए, हमारे साथ रहिए। लेकिन अगर दिक्कत की जाए, वो हालात, वो कैफियत, जिस कैफियत में इमाम को बुलाया जा रहा है, जिस अंदाज में इमाम को तलब किया जा रहा है, उससे पता चलता है कि ये इसके पीछे कौन से बहुत ही सू किस्म के अज़ाइम कार फरमा है। वो शख्स के जो इमाम को मदीने से लेने के लिए आया है, वो कहता है आज से पहले मैंने कभी लोगों का इस तरह का गिरिया नहीं देखा था जैसे जब मैं अली अल हादी को मदीने से लेकर आ रहा था, लोग रो रहे थे। ये लोगों का रोना बता रहा था कि लोगों के दिलों पर जिस शख्सियत की हुकूमत है वो है ये कि जो एक छोटे से घर में रहता है, जिसके तन के ऊपर किसी बादशाही का लिबास नहीं है, सादा ज़िंदगी, लेकिन लोगों के दिलों पर जिसकी हुकूमत है वो ये जवान है। लिहाजा इमाम को मदीने से दूर किया गया ताकि लोगों से इमाम दूर हों और उनकी निगाहों के सामने, दुश्मन की निगाहों के सामने, मुतवक्किल की निगाहों के सामने इमाम रहें। और तारीख़ कहती है कि उसके बाद जो इमाम ने सामर्रा के अंदर 18 से 20 बरस, तारीख़ का इख्तिलाफ है, जो इमाम ने वहाँ गुजारे हैं, उस ज़माने में इमाम के ऊपर कितनी सख्तियाँ हैं, कितनी तकालीफ़ें इमाम को दी जा रही हैं। यानी इमाम सामर्रा पहुँचते हैं तो रिवायत कहती है कि वो शख्स कि जिसको आप अपना मेहमान बना कर लेकर आए हैं, इमाम को शहर में नहीं लाते बल्कि शहर के बाहर एक ऐसे मकाम पर कि जो इमाम की शान और हैसियत के मुताबिक नहीं था, इमाम को वहाँ पर ठहरने पर मजबूर करते हैं। और फिर उसके बाद एक छोटा सा खराबा इमाम के लिए तैयार किया जाता है जहाँ पर इमाम को ठहराया जाता है। ये 18 से 20 बरस जो इमाम मासूम सामर्रा के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वहाँ पहुँचने के बाद तारीख़ ने लिखा है कि इतनी सख्तियाँ हैं, इतनी परेशानियाँ हैं, उसके बावजूद क्योंकि इमाम हादी है, इमाम को अल्लाह ने हादी बनाकर भेजा है, लिहाजा अपने चाहने वालों की, अपने मोहब्बत करने वालों की, हर उस शख्स की कि जो हिदायत चाहता है हिदायत करते रहे। अब उसके लिए इमाम ने क्या कुछ नहीं किया। इमाम के फरामीन, इमाम की रिवायात, इमाम का वो सिस्टम जो इमाम ने कायम किया, इमाम ने किस तरह से लोगों की हिदायत की, ये रिवायात जो मासूमीन से हम तक पहुँची, ये ज़ियारतनामे, ज़ियारत जामे कबीरा जो इमाम हादी अलैहिस्सलाम से आप तक पहुँचा, किस तरह इमाम इन चीज़ों को, क्यों, इसलिए कि लोगों से राबता मुश्किल हो चुका है, ताल्लुक़ बरकरार करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इमाम के साथ हमेशा एक जासूस बैठा हुआ है, इमाम कुछ नहीं कह सकते, लिहाजा इमाम ने ऐसे अंदाज में तबलीग की कि दुश्मन कुछ नहीं कर सका। इमाम के जो कलमात हैं अपने चाहने वालों के लिए, जो अहादीस हैं जो मासूम की हम तक पहुंच रही हैं, किस तरह से इमाम रहनुमाई कर रहे हैं उस सख्ती के ज़माने में। अद्दुनिया सूकुन मिनल अस्वाक का, दुनिया बाज़ारों में से एक बाज़ार है। वह बाज़ार होते हैं ना, बाज़ार में क्या होता है, इमाम फरमाते हैं कदरब हफ़ीहा कौमुन, बाज़ार के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नुकसान उठाते हैं। ये दुनिया बाजार है। इस दुनिया के अंदर जो तुम्हारे पास सरमाया है वो क्या है, वो है तुम्हारी उम्र। अगर इस उम्र के मुकाबले में तुम्हें जन्नत मिलती है तो तुम फायदा उठाने वाले हो। अगर तुम्हें इस उम्र के मुकाबले में जन्नत नहीं मिलती, यानी कम तरीन चीज जिसके ऊपर तुम अपनी उम्र का सौदा कर सकते हो, वो क्या है, वो है जन्नत। लिहाजा इस दुनिया के अंदर बहुत एहतियात से चलने की ज़रूरत है। वो काम करो कि जिसके मुकाबिल में तुम्हें परवरदिगार आलम जन्नत अता कर रहा हो।
इमाम की रहनुमाई है। इमाम बता रहे हैं देखो क्या करना है दुनिया में। इमाम का चाहने वाला है, बहुत ही करीबी है, जिंदान से आज़ाद हुआ, हालात बहुत ख़राब हैं, खाने को कुछ नहीं है। अबू हाशिम जाफरी आपने नाम सुना हो, तंगदस्त, कुछ नहीं है। इमाम की खिदमत में आया। किस लिए आया? इसलिए आया ताकि अपने हालात का शिकवा करे। तवज्जो कीजिएगा, आया किस लिए है? इसलिए आया है ताकि अपने हालात बयान करे। मौला मैं बहुत हालात से तंग आ चुका हूँ, कुछ नहीं है। तंगदस्ती अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो इब्तिला है ना, ये जो इम्तिहानात है ना, इन इम्तिहानात के अंदर जो एक मसला पेश आता है वो क्या है? वो है गफलत। जब इंसान इम्तिहानात में मुब्तला होता है तो वो चीज़ें जो परवरदिगार आलम की तरफ से इसको दी गई होती हैं उनसे भी ये गाफिल हो जाता है। अब इसकी सारी तवज्जो उसी परेशानी की तरफ हो जाती है, लिहाजा इसकी ज़बान के ऊपर वो जुमलात आते हैं जो नहीं आने चाहिए। क्योंकि इमाम की मोहब्बत रखता है, इमाम की खिदमत में आया है और चाहता है कि शिकवा करे। किससे शिकवा करे? किस चीज़ का शिकवा करे? रिवायत कहती है जब इमाम की खिदमत में आया तो इमाम ने, इससे पहले कि वो कुछ कहता, इमाम ने इससे खिताब किया और कहा कि ए अबू हाशिम, वो नेमतें जो तुझे परवरदिगार आलम ने दी हैं क्या उन्हें भूल गया है? शिकवा करने आया है तंगदस्ती का, कुछ नहीं है। अजब नहीं, दिल के अंदर सोचता हो कि मौला कौन सी नेमतें, कैसी नेमतें, मैं तो आया ही इन नेमतों के हुसूल के लिए हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन इमाम क्या कह रहे हैं? कहा वो नेमतें जो तुझे परवरदिगार आलम ने दी हैं क्या उन्हें भूल गया? कौन सी नेमत है जो परवरदिगार ने इसे दी है और ये भूल चुका है? अज़ीज़ान मोहतरम, जब इंसान परेशान होता है, जब इंसान बीमार होता है, जब इंसान तंगदस्त होता है, अगर उस वक्त उसकी ज़बान के ऊपर अल्लाह का शुक्र आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा उसकी ज़बान के ऊपर आ जाए, इससे बड़ी नेमत कोई हो ही नहीं सकती कि तंगदस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह। खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलावत, नारा हैदरी, नारा शुक्राना करने के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद फरमाया अल्लाह ने जो तुझे 3 नेमतें दी हैं उन पर शुक्र अदा करता है, उन पर सजदा करता है। अगर ये एहसास हो जाए इंसान को कि परवरदिगार ने जो मुझे नेमतें दी हैं, तो अज़ीज़ान मोहतरम कभी इंसान को ये फ़ख्र ना लगे, ये तंगदस्ती ना लगे। क्योंकि फ़ख्र और गिना जो है इसका ताल्लुक़ पैसे से नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो गनी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो फ़कीर है, बल्कि गिना कुछ और चीज़ है। वो आयत आप सुनते हैं अक्सर अक़्द के मौके पर, परवरदिगार कहता है वानकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। परवरदिगार आलम जो कि सारे ख़जानों का मालिक है, परवरदिगार ने ये नहीं कहा परवरदिगार तुम्हें क्या करेगा? पैसा दे देगा, माल दे देगा। परवरदिगार ने क्या कहा? कहा तुम्हें बेनियाज कर देगा। बेनियाजी ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है, ये अल्लाह का इनाम है। कहा तुम शादी करोगे अल्लाह तुम्हें बेनियाज कर देगा। मुमकिन है किसी के पास पैसा हो लेकिन वो बेनियाज ना हो, मुमकिन है किसी के पास कुछ ना हो लेकिन वो बेनियाज हो। आइमा मासूमीन के पास बज़ाहिर कौन सी दुनिया थी, उनके असहाब के पास आ जाए, बीसम तम्मार के पास क्या था, रुशैद के पास क्या था, अम्मार के पास क्या था? कुछ नहीं, लेकिन वो बेनियाज थे। बड़े बड़े ख़जानों पर काबिज़ लोग उनको हदाया भेजते थे, वो कबूल नहीं करते थे, बेनियाज थे, बेनियाजी उन्हें मिली थी। यानी सब कुछ होने के बाद भी मुमकिन है इंसान बेनियाज ना हो, और मुमकिन है इंसान के पास कुछ भी ना हो और इंसान बेनियाज हो। इमाम फरमाते हैं तुझे परवरदिगार आलम ने ईमान की ताकत अता की।
जानते हैं इमाम अल्लाह ने तुझे ईमान की ताकत अता की, तो उसकी निस्बत शुक्र करता है। अज़ान मतलब एक चीज़ है ईमान, एक चीज़ है इस्लाम। मैं उसकी तफसील में नहीं जा सकता। ईमान जो इंसान की ज़बान के ऊपर आए और दिल के अंदर भी मौजूद हो, ईमान। ईमान और अमल कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, ये जुड़वा भाई हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। जहाँ ईमान और अमल आ जाए वहाँ खुदा की इताअत होती है, वहाँ खुदा की इताअत होती है। का ईमान की ताकत परवरदिगार ने तुझे दी है तो इस पर शुक्र नहीं करता। खुदा ने इस ईमान की वजह से तेरे बदन पर आतिश जहन्नम को हराम कर दिया, तो इस नेमत को नहीं देख रहा। फरमाया तुझे परवरदिगार आलम ने सेहत दी। सेहत के मुकाबले में क्या आता है? बीमारी, मरीजी। इस सेहत से तू कैसे इस्तिफादा करता है, कितना अल्लाह की बंदगी करता है? ये सेहत जो अल्लाह का तोहफा आपके पास है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, इस वक्त इबादत में मशगूल हैं। अगर ये सेहत ना हो तो आप यहाँ नहीं आ सकते। लिहाजा अल्लाह के शुक्र की जगह है, परवरदिगारा तेरा शुक्र कि तूने मुझे इतना इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ बैठकर मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र सुन सकूँ। तू इस पर शुक्र नहीं करता कि तुझे परवरदिगार ने इतनी ताकत दी कि तू उसकी इबादत कर सके। तीसरा तोहफा क्या है? फरमाया किनाअत। बहुत बड़ी नेमत है किनाअत। सारी की सारी मुश्किलात इस किनाअत से इंसान की हल हो जाती हैं। अगर ये किनाअत किसी के पास है तो कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। दुनिया की मुश्किलात को अगर आसान करने की कोई चाबी है तो वह है किनाअत। अगर किनाअत ना हो तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल, और अगर किनाअत हो तो फिर ज़िंदगी आसान। इजाफे की ख्वाहिश नहीं है, ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं है। जब ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं होगी तो जो है उसके ऊपर इंसान आसानी से ज़िंदगी गुजार सकता है। कब परवरदिगार आलम ने तुझे इस किनाअत के ज़रिए से बेआबरू होने से बचाया। जब किनाअत होगी तो इंसान किसी के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाएगा। जब हाथ नहीं फैलाएगा तो किसी के आगे उसकी आबरू रेजी नहीं होगी। का तू इस पर शुक्र अदा नहीं करता कि परवरदिगार ने तुझे किनाअत दी और इस किनाअत की वजह से तू किसी के सामने बेआबरू नहीं होता। अब उसके बाद अजीब जुमला इमाम ने फरमाया, कहा ए अबू हाशिम, ये जो मैंने तुझे कहा है ना, ये इसलिए कहा है कि तू मेरे पास आया था उसकी शिकायत करने कि जिसने तुझे ये नेमतें दी हैं। उस परवरदिगार की शिकायत करने के लिए आया था। इमाम तवज्जो दिला रहे हैं अपने चाहने वालों की, देखो तुम कहाँ खड़े हो। परवरदिगार ने तुम्हें ईमान जैसी ताकत अता की, परवरदिगार आलम ने तुम्हें सेहत अता की, परवरदिगार आलम ने तुम्हें किनाअत अता की। उसके बाद अगर तुम्हारी ज़बान पर शिकवा आए तो ये मुनासिब नहीं है। इमाम ने एक मुख्तसर से जुमले में उसको समझा दिया अबू हाशिम को, देखो क्या है, तुम इतने बड़े सरमाएदार हो, ईमान की ताकत लेकर घूम रहे, उसके बाद शिकवा, तुम तो जितना शुक्र अदा करो कम है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये मासूम इमाम के तारीख़ के एतबार से देखें तो इस इमाम के ज़माने में फ़ख्र इतना ज़्यादा था कि हम सोच नहीं सकते। यानी मेरा कहना आसान है, आपका सुनना आसान है, लेकिन एक लम्हे के लिए तवज्जो कीजिएगा, आपके सबके जिस्म के ऊपर लिबास है। सर्दी है, सर्दी का लिबास है। तारीख़ कहती है इमाम हादी के ज़माने में ख़वातीन की यह हालत थी कि उनके पास पहनने को लिबास नहीं होता था। लिबास, नमाज के लिए लिबास नहीं होता था। यहाँ तक तारीख़ लिखने वालों ने लिखा, उन लोगों ने लिखा कि जिनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन लोगों ने लिखा कि ख़वातीन इंतज़ार करती थी कि कुछ लोग नमाज़ पढ़ लें तो हम नमाज़ पढ़ें। ये कैफियत है फ़क्र की, फ़ाक़े की। नहीं, खाने पीने को तो आप छोड़ दें,
इतनी ज़्यादा सख्तियों में अहले बैत के मानने वाले हैं कि उनके जिस्म के ऊपर लिबास मौजूद नहीं है। ऐसे में इमाम हुसैन, इमाम हादी के दिल पर क्या गुजरती होगी। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि रिवायत ने लिखा, तारीख़ ने लिखा, कुतिला मुतवक्किल, जब मुतवक्किल मारा गया उसके बाद कुछ हालात इस एतबार से बेहतर हुए। लिहाजा वो सख्त तरीन अहवाल जिसमें इमाम आपका ज़िंदगी गुजार रहा है, शिया फ़ख्र में मुब्तला। दूसरी मुश्किल इमाम की क्या है, गाली, गुलूफ़ करते थे। गुलूफ़ का मतलब ये नहीं सिर्फ कि इमाम को इमाम के मकाम, नहीं, इमाम को खुदा के मकाम पर पहुंचाते थे। इनके पीछे हुकूमत थी, इनको सपोर्ट करने वाली हुकूमत थी। क्यों? इसलिए कि इनके इस अमल से इमाम की शख्सियत के ऊपर आँच आए, इमाम की शख्सियत पर उंगली उठे। लिहाजा ऐसे ऐसे लोग थे कि जो गुलूव में इमाम मासूम को खुदाई के मकाम पर ले जाते थे और फिर अपनी बाबियत का दावा करते थे कि हम उन तक पहुंचने का दरवाज़ा है, जो कुछ देना है वो हमें दो, हम पहुंचाएंगे। गाली थे ऐसे ऐसे। इनका मुकाबला कौन करेगा? इमाम। कैसे करेगा? इमाम के ऊपर तो मुस्तकिल बुनियादों पर जासूस मौजूद है, सख्तियाँ हो रही हैं। खुद हुकूमत इमाम के लिए एक चैलेंज है, एक मुश्किल है। 80 से 1,20,000 अफराद के नकल किया गया है तारीख में कि जिनको कत्ल किया है मुतवक्किल ने। 80,000 से 1,20,000। सोचिए कि ऐसे ज़माने में इमाम क्या चाहता है कि ये जो गिनती के मानने वाले रह गए ये किसी तरह से महफूज रहें। लिहाजा तक़य्ये की ताकीद, एहतियात, सलाम नहीं करना, हमें हमारी तरफ इशारा मत करना, हम खुद तुमसे ताल्लुक़ बरकरार करेंगे, हम खुद तुमसे राब्ता रखेंगे। इतनी सख्ती। इमाम हादी इन चाहने वालों की गुर्बत की वजह से तबीब बन के खुद सामने आ रहे हैं। अगरचे तबीब हैं, तबीब रूह हैं, तबीब नफूस हैं, लेकिन जिनके पास पहनने को कपड़े ना हो, अगर वो बीमार हो जाए तो इलाज कैसे होगा? इमाम हादी की अहादीस जो तिब के सिलसिले में आई हैं, उसका एक सबब उलमा ने लिखा है कि उसका एक सबब, एक वजह ये थी कि उस ज़माने में चाहने वालों के पास कुछ नहीं था। लिहाजा इमाम ने अहादीस के ज़रिए उनकी रहनुमाई की, मदद की, ताकि वो बीमारियों का मुकाबला कर सके। इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम, बुलंद तरीन सलावत। उधर से एक गिरोह खड़ा हुआ है वाकफिया के नाम से, जो इमाम मूसा काज़िम के ऊपर आकर रुक गया है। तारीख कहती है सबसे ज़्यादा उनकी जो हिदायत हुई है इमाम मूसा काज़िम के बाद, जो ठहर गए थे आपकी इमामत पर, सबसे ज़्यादा इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने। किसी से बातचीत कर कर, किसी से अखलाक के ज़रिए, किसी से करामात के ज़रिए, किसी से मौजज़े के ज़रिए, किसी से मुनाजरे के ज़रिए इमाम ने उनकी हिदायत की, वापस उन्हें राह रास्त पर लेकर आए। वाकफिया नहीं है, सिलसिला आगे बढ़ रहा है। इमाम अपने चाहने वालों से इर्तिबात के लिए मजबूर थे कि जब वो जासूस सो जाता था तो रात की तारीकी में बाहर निकलते थे, लोगों की हाजतों को पूरा करते थे। एक घर मुकर्रर किया जाता था, जाओ वहाँ 20 गोस्फन को ज़िबा कर दो, 40 गोस्फन को ज़िबा कर दो। उनको ज़िबा किया जाता था, उनके गोश्त को इमाम खुद तकसीम करते थे। लोगों के अकायद को इमाम किस तरह से मुख्तसर से इर्तिबात के अंदर दुरुस्त किया करते थे। अब्दुल अज़ीम हसनी जैसा जलीलुल क़द्र सहाबी इमाम हादी की खिदमत में आता है। इतना जलीलुल क़द्र है कि इमाम जब इससे खिताब करते हैं तो फरमाते हैं मरहबा बिका या अबुल कासिम अंत वली जो ना हक्का, तू हमारा वली है, तू हमारा चाहने वाला है। ये चाहने वाला क्यों आया है अज़ीज़ान मोहतरम? ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। ये जलीलुल क़द्र सहाबी जो पीछे 3 इमामों को देख चुका है, चौथे इमाम के पास आ रहा है, इमाम हादी के पास। क्यों आया? कहा मौला मैं चाहता हूँ अपने अकायद की इस्लाह करूँ, अपने अकायद को आपके सामने बयान करूँ, आप चेक कीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं है। तवज्जो कीजिए,
वो शख्सियत जब इमाम के पास जा सकती है तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं महसूस होती इस पुरआशोब ज़माने में कि हम किसी दीनदार इंसान के पास, दीनदार आलिम के पास जाएं और अपनी अकायद की इस्लाह करवाएं। कमौला तौहीद के बारे में यह अकीदा, नबूवत के बारे में यह अकीदा, इमामत के बारे में यह अकीदा, पहला इमाम अली है, और फिर गिनते गिनते इमाम हादी तक आए कि मैं आपको इमाम मानता हूँ। इमाम ने कहा कि मेरे बाद मेरा बेटा हसन अस्करी इमाम है, और ना जाने उसके बाद जो आएगा उसके साथ लोग क्या करेंगे। कहा मौला क्या करेंगे। कहा वो गैबत में होगा, वो दुलानी गैबत इख्तियार करेगा। कहा मैं उस पर भी ईमान लेकर आता हूँ। 12वें इमाम की इमामत का भी इकरार किया जनाब अब्दुल अज़ीम हसनी ने। अज़ीज़ान मोहतरम, आइम्मा मासूमीन इतनी सख्तियों में, रात की तारीकी में अपने चाहने वालों की इस्लाह कर रहे हैं। कितना मुश्किल था इमाम के साथ। एक मर्तबा नहीं, कितनी मर्तबा तारीख कहती है कि आपको कत्ल करने की साजिश की मुतवक्किल है। हबशी गुलामों को बुलवाया जिनकी ज़बान अरबी नहीं थी, जो नहीं जानते थे। कहा कि जैसे इनका गुजर हो इनको कत्ल कर देना। रिवायत कहती है कि जब वो इमाम को कत्ल करने के लिए आगे बढ़े तो इमाम को देखा, आपकी हैबत का आलम ये था कि सब के सब सजदे में गिर गए। सजदे से सर नहीं उठे, उन्हें कत्ल कर दिया गया। उनके सजदे से सर नहीं उठे, उन्हें कत्ल कर दिया गया। इमाम के साथ क्या हो रहा है। इमाम मुसल्ला इबादत में रात की तारीकी में अपने घर में मौजूद है। मुसल्ला अफराद इमाम के घर में दाखिल होते हैं। इमाम को उसी हालत में सर भरेना, पा भरेना उठाकर मुतवक्किल के दरबार में लेकर आते हैं। अजीज़ों, इमाम के साथ मुतवक्किल ने क्या किया। कहा इनके घर से कोई असलहा बरामद नहीं हुआ। एक मर्तबा नशे में धुत है, इमाम के सामने शराब का जाम करता है। कहा ये नौश फरमाइए। इमाम फरमाते हैं कि इसके साथ हमारा कोई मेल नहीं है, हमारे खून से, हमारे गोश्त से इसका कोई राब्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमें माफ़ कर दे। अजीज़ों, ये इमाम के साथ हो रहा है। जानते हैं ना, शराब पेश की जा रही है। चौथे इमाम ने सिर्फ वो मंजर देखा था कि वो मलूम सैयदुल शुहदा का सर रखा था, शराब पीता जाता था। जब आज़ादी का वक्त आया ना तो इमाम से कहा था आइए इस तख्त पर बैठ जाइए। तो इमाम ने कहा था मुझे वो मंजर याद आता है कि जब तू यहाँ बैठा हुआ था मेरे बाबा का तश्त में सर रखा हुआ था। अज़ीज़ तारीख ने लिखा कि आपके 10वें इमाम को मोतमिद ने जहर दिया। अजीब मजलूमियत है, गुर्बत है। तारीख कहती है इमाम का कोई रिश्तेदार सामरा में सिवाय हसन अस्करी के कोई और नहीं था, सिर्फ बाप और बेटे हैं वहां पर। तारीख कहती है कि जब इमाम हादी को जहर दिया गया तो इमाम अस्करी ने अपने बाबा की नमाज पढ़ाई, क्योंकि मोतमिद आया था मैं नमाज पढ़ाऊंगा, उससे पहले ही इमाम ने नमाज पढ़ा दी। इमाम की नमाज इमाम पढ़ाता है। हाँ अजीजों, इमाम हादी को गुस्ल भी दिया, इमाम हादी को कफन भी दिया, इमाम हादी को उस आलम गुर्बत में दफन भी किया जा रहा है। मैं कहूँगा ए इमाम हसन अस्करी, आपके बाबा की शहादत की शब है, आपके लिए बड़ी मुसीबत की घड़ी थी जब आपका बाबा आलम गुर्बत में दुनिया से जा रहा था। अरे लेकिन आपने उस आलम गुर्बत में अपने बाबा को कफन भी पहनाया, आपने उस आलम गुर्बत अपने बाबा को दफन भी किया और गुस्ल भी दिया। लेकिन सलाम हो मेरा सैयद सज्जाद पर। अरे करबला में आलम ये था कि सैयद सज्जाद की निगाहों के सामने नशेबी जमीन पर एक लाशा पड़ा हुआ था। अरे जिस पर कपड़ा कोई मौजूद नहीं था, जिसका सर मौजूद नहीं था, खाक और गर्द उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। ये देखकर मेरा चौथा इमाम एक मर्तबा नजदीक है कि दुनिया से रुखसत हो जाए। सैदानी ने मेरी बीवी ज़ैनब ने अपनी तरफ मुतवज्जे कराया। एक मर्तबा जुमला कहा बेटा ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। तो उस वक्त मेरा मजलूम इमाम ये कहता है अरे फूफी अम्मा जवान बेटा मौजूद है लेकिन बाप का लाशा